अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज जिक्र करेंगे फैसल टाउन फ़ेज़ 2 का। इस प्रोजेक्ट की जो हाइप थी वो अनमैच्ड थी और बहुत तेज़ी से इसकी बुकिंग कंप्लीट हुई। आई थिंक शायद एक हफ़्ते के अंदर अंदर तमाम बुकिंग क्लोज़ हो गई। और अगर हम बात करें इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, बड़ी आइडियल लोकेशन है, फेसिंग मोटरवे, और पिछला इसका एंड लग रहा है चक्री रोड पे। एक साइड इसकी लग रही है कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ, ह्यूज लैंड, और रिंग रोड भी इसके पास से गुजरेगी जब बनेगी। तो बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है। और लेकिन क्या वजह हुई कि ये प्रोजेक्ट जो है ये टेक ऑफ नहीं कर सका, नेगेटिव में चला गया। तो आज तमाम चीज़ों को हम एनालाइज़ करेंगे। तो सबसे पहले जी, जो डीलर हजरात और बाकी तमाम रेफरेंस देते हैं कि भाई चौधरी मजीद के पुराने प्रोजेक्ट्स का उसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो ये एक जो कंपैरिजन है बड़ा अनरियलिस्टिक किस्म का है और ये कंपैरिजन बनता ही नहीं है। क्योंकि अगर आप E11 के साथ या MPCHS फ़ेज़ 1 B17 के साथ, फैसल हिल के साथ करेंगे, फैसल टाउन इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है उनकी। वहाँ जो प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्राइस बढ़ने की वजह और थी। अगर हम GT रोड की बात करें तो एक इन्फ्लक्स था KPK से, इन्वेस्टर आ रहा था ज़्यादातर वहाँ से और लोग वैसे भी शिफ्ट हो रहे थे। दूसरा ये कि उस एरिया में ये सोसाइटी से इनका होल्ड था बड़े अरसे से। B17 की मैं बात करूँ तो 2004-5 में आई थिंक ये लॉन्च हुई थी, उससे भी शायद पहले की है। तो एक स्टेज सेट था और उससे फिर इन सोसाइटी ने अच्छी डेवलपमेंट की, लिमिटेड डिलीवरी थी, जो डिमांड थी वो ज़्यादा थी, सप्लाई कम थी, इसलिए रेट ऊपर गए। और अगर E11 तो खैर इंटायरली डिफरेंट स्टोरी है, इस्लामाबाद का पॉश सेक्टर है और वहाँ भी बड़ी लिमिटेड सी इन्वेंट्री थी, तो उसके साथ कंपैरिजन बनता नहीं जी। अभी अगर आप चक्री रोड की बात करें तो वहाँ हज़ारों लाखों फाइलें बेची जा चुकी हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी ने और किंगडम वैली ने, ख़ास तौर पे कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी अच्छी खासी फाइलें बेची। और तो इसलिए वो जो मार्केट के अंदर कैपेसिटी है वो बड़ी कम है। उस दौरान फैसल टाउन फ़ेज़ 2 है, दो कि इसकी अच्छी लोकेशन है और फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स भी अच्छे हैं। लेकिन जो लोग इस नीयत से आए थे कि हम अपने डाउन पेमेंट के ऊपर प्रॉफिट लेंगे, उन्हें बहुत मायूसी हो भी रही है और होनी चाहिए भी। और ये चीज़ पहले से ही अगर आप थोड़ा सा एनालाइज़ करें तो आपके सामने आ जाएगी। एक और बात करें जी, फैसल टाउन फ़ेज़ 2 में जो दानियाल टाउन और गुलशन कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी है उनका भी इशू है, जो कि चक्री रोड साइड पे उसको इन्होंने टेक ओवर किया है। तो उन सोसाइटी के मुतासरीन जो हैं वो आए दिन जो है वो मुजाहरे कर रहे होते हैं। तो जब बड़ी अच्छी रिनाउंड सोसाइटी जिस तरह चौधरी मजीद साहब के प्रोजेक्ट्स हैं, जब ये लोग इस तरह की टेक ओवर करते हैं तो उनको पॉलिसी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि उन लोगों का क्या होगा। क्योंकि पहले जिस तरह शेख बरादरान ने तो शायद 50 बार इस जगह को बेचा हो और बेच के वो सोसाइटी बेच के पता नहीं किधर चले गए हैं, तो उनसे तो वैसे ही किसी को उम्मीद नहीं है। लेकिन जो चौधरी अब्दुल मजीद, उनका बड़ा अच्छा पास्ट रिकॉर्ड है, उनको ये चीज़ें कम से कम क्लैरिफाई कर देनी चाहिए ताकि जो अनईज़ है जो मार्केट में वो ख़त्म हो, मुतासरीन को भी पता हो। दो कि उनकी सिर्फ सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की है जो पहले जिन्होंने डिलीवर नहीं किया। लेकिन कुछ लोगों की वहाँ लैंड भी है, रजिस्ट्री भी नाम पे है, उनका क्या बनेगा। तो ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए ताकि एट द एंड ऑफ द डे डेवलपमेंट जो है वो इफेक्ट ना हो। कहीं लिटिगेशन में चीज़ चली जाती है, डेवलपमेंट इफेक्ट होगी और इन्वेस्टर जो है उसकी एंजाइटी बढ़ेगी। एनीवेज जी, प्राइस पे आते हैं। 27,95,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग डेवलपमेंट चार्जेस, 5 मरले का 4.5 साल की एक साथ पे लॉन्च किया गया प्रोजेक्ट। इसी से आप अंदाज़ा करा रहे हैं 4.5 साल की इंस्टॉलमेंट प्लान है, तो डेवलपर को भी पता है कि भाई अभी बहुत टाइम है और शायद 4.5 साल बाद भी इसको प्रॉफिट ना आए, बड़ा मुश्किल है, शायद लिमिटेड जगह पे आ जाए। क्योंकि जिस तरह मैंने आपको जो फैक्टर्स बताए हैं, इस पूरे एरिया में आबादी आते आते आबाद होते बहुत टाइम लग जाएगा। और जिस हिसाब से सप्लाई हो रही है, अभी कैपिटल स्मार्ट सिटी ने भी अक्रॉस द मोटरवे भी जगह परचेज़ कर लिया, वो मज़ीद अपनी सप्लाई बढ़ाई जा रहे हैं। तो जब तक ये चीज़ें थोड़ी सी कंटेन नहीं होंगी, जो सप्लाई है वो थोड़ी सी रिस्ट्रिक्ट नहीं होगी, डिमांड नहीं बन सकती जी। तो ये सारी सोसाइटीज़ ही एक दूसरे को मुतासर कर रही हैं और फैसल टाउन 2 कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो हमारे ख़्याल में जी, जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है और मोस्टली लोग आए ही थे एक शॉर्ट टर्म बेनिफिट के लिए,
तो वो ठीक है, होना चाहिए, लेकिन इस सोसाइटी में नज़र नहीं आ रहा, फिर आप सही जगह पे नहीं आए। तो दूसरा ये कि जो इसमें डेवलपर और जो इन्वेस्टर है उसके इंटरेस्ट भी बिल्कुल डाइवर्जेंट है। तो डेवलपर तो जी आपसे जुर्माना भी लेगा, वो तो आपसे किस्तें पूरी कराएगा और इसमें डेवलपमेंट चार्जेस भी शामिल हैं। और इन्वेस्टर जो है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है हमारा, वो इसमें सफ़र करेगा क्योंकि उसके निकलने की जगह नहीं होगी, फ़ाइल भारी होती जाएगी और वो मज़ीद फंसता जाएगा। लेकिन ये सब चीज़ें पहले से भी आप प्रिडिक्ट कर सकते थे, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं। आपको मुल्क के हालात का पता है, जो इन्फ्लेशन चल रही है और जिस चीज़ के साथ कंपेयर कर रहे हैं उस वक्त क्या इन्फ्लेशन थी, सिंगल डिजिट में थी, अब 40% पे आ रही है। तो इस हाइपर इन्फ्लेशन की मार्केट में लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी मुतासिर हुई हुई है। इतना ज़्यादा मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रही, रेमिटेंसेस भी, मतलब बहुत सिचुएशन ओवरऑल ही ख़राब है। तो उसका भी ज़ाहिरी बात है इम्पैक्ट है। अभी आपको साइड के विजुअल्स दिखाते हैं। चक्री रोड वाली साइड से अगर आप आएँ तो ये जी फैसल टाउन फ़ेज़ 2 की आप साइड देख सकते हैं। ये वो वाली साइड है जहाँ गुलशन कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी और दानियाल टाउन लोकेटेड है, एक्स सोसाइटीज़ जो कि अब टेक ओवर हो गई हैं। अब देखें जी कितना ह्यूज किस्म की जगह है इनके पास, और इसकी डेवलपमेंट में अब कितना टाइम लगेगा ये कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इतने बड़ा जब ह्यूज प्रोजेक्ट होगा तो उसमें जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा होगी। इसलिए बड़ा टैक्टफुली चलना चाहिए ताकि जो ब्लॉक ये डेवलप करके हैंडओवर करें उसका रेट अच्छा बन जाए और फिर उसे पिछला ब्लॉक डिलीवर हो, ताकि इन्वेस्टर को भी फ़ायदा हो। डेवलपर को तो खैर इन एनी केस फ़ायदा होना ही है, क्योंकि उसने तो किस्तें आपसे लेनी हैं और अगर आप नहीं जमा कराएंगे तो फिर जुर्माने भी होंगे, फ़ाइल कैंसिलेशन भी होंगी, और फिर वही फ़ाइल जिस तरह हमने देखा कि वही फ़ाइल फिर दोबारा मार्केट में ऑफ़र करनी शुरू हो जाती हैं, जिस तरह मेट्रो सिटी वाले करते हैं अगले ब्लॉक्स में। तो ये इस तरह की भी चीज़ें डेवलपर करता है। वही फ़ाइल फिर महंगे दामों बेची जाती हैं कि जी ये रेडी प्लॉट है। अभी जी आपको दिखाते हैं ये एंट्रेंस जो इसकी चक्री रोड से, ये देखें जी चक्री रोड वाली इसकी एंट्रेंस है। तो यहाँ से डायरेक्ट एक्सेस है। तो यहाँ के जी जो पहले इसके डेवलपर थे इन दोनों सोसाइटीज़ के, दानियाल के और गुलशन कश्मीर, उन्होंने अब यही अलमिया है जी इस मुल्क का कि कोई पूछने वाला नहीं होता इनको। अब ये सोसाइटीज़ कितने साल से बेची हैं इन्होंने, और उसके बाद अभी पूरी सोसाइटी बेच के फिर चले गए हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है। एनीवेज जी, गुड लक टू ऑल इन्वेस्टर्स, और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।